नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूशन में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण। जी हाँ दोस्तों, आज हमने केमिस्ट्री का जो एक अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ना है कि हम लोग को कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे करेंगे और नामकरण कैसे करेंगे। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है आज के इस टॉपिक में कि कार्बनिक यौगिक मतलब हमारे जो भी अभी तक जितने भी सारे तत्व की खोज हुआ है उसमें अकेले कार्बन कार्बन जो है उनकी यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, सिर्फ अकेले कार्बन की। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये बहुत सारा यौगिक बनाता क्यों है और कैसे बनाता है, आज के इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, इससे कार्बनिक यौगिकों का प्रकार क्या क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रुप लगता है, ग्रुप का नाम, उसका संकेत, उससे कौन कौन से यौगिक बनते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब कार्बन इतने सारे यौगिकों का अकेले निर्माण कर ही देता है तो उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलक्षण गुण। बोल रहा है कि कार्बन के विलक्षण गुण यानी कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो यही कार्बन के यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ना है। बाकी सब वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा और शाम को 5 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती रहेगी हमेशा। तो देखिए क्या बोलता है कार्बन के विलक्षण गुण में कि कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला यानी कि चैन बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन के जो परमाणु होते हैं आपस में सहयोग करके एक चैन बना सकते हैं। ये श्रृंखलाएं सीधी यानी कि स्ट्रेट, शाखित यानी कि ब्रांच, या चक्रीय यानी कि साइकिल हो सकती है। आप लोगों ने साइकिल का चैन देखा होगा, साइकिल या बाइक का ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, सेम कार्बन का भी है, इसमें गैपिंग नहीं रहती है, ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चैन है। ठीक इसी प्रकार कार्बन भी अपने परमाणु के साथ संयोग करके चैन बना सकता है, और ये सीधी चैन भी हो सकती है। जैसे कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये सीधी है, मतलब एकदम सीधी जा रही है, कहीं इसमें मुड़ान नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है शाखित, मतलब कहीं से कोई ब्रांच निकला हो, जैसे कि ये वाला कार्बन है, अब इसमें ये ब्रांच निकल गया। ठीक है, इसमें ये ब्रांच निकल गया, यहां से कहीं से भी ब्रांच निकला हो। ठीक है, तो उसको ब्रांच या चक्रीय मतलब एकदम गोल, गोल मतलब कि जिसे हम लोग बेंजीन का लेते हैं, ऐसे ऐसे ये चेन बना सकती है। अब इसको आप लोग बोलेंगे ये कैसे है, तो मैं आगे इसको बताऊंगा पूरे अच्छे से, इसको समझ में आप ऊपर देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये कार्बन है ना, ऐसे बनता है। ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। ठीक है, इसमें बॉन्ड मतलब कोई और तत्व आके यहाँ पे ऐड होगा, उसके लिए है। तो कार्बन आपस में सहयोग करके क्या बना सकता है, चैन बना सकता है। ये चैन चैन जो है वो सीधी मतलब हो जाती है, ये देख रहे हैं सीधी। शाखित कहीं से भी ब्रांच वही निकल सकता है, या फिर चक्रीय साइक्लिक हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि कार्बन अनेक अधात्विक तत्वों से संयोग कर यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन जो है अनेक अधात्विक तत्व जैसे कि क्या, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग कर सकता है, सल्फर के साथ संयोग करता है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब अधातु तत्व है ना, इन सबों से कार्बन जो है संयोग करके और यौगिक का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो CO2 बना लेता है, जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो मेथेन बना लेता है। इसके भी अलावा और सारे यौगिक है, मैं प्रॉपर किसी किसी का पर्टिकुलर नाम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन से संयोग किया, CCl4 बना दिया, CH4 बना दिया। अगर ये इससे संयोग करेगा तो
Cl4 बनाएगा। ऐसे ही बहुत सारे अधातु तत्वों से संयोग करके उसके यौगिक का निर्माण करता है। कौन? तो कार्बन। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कार्बन क्षार धातुओं की तरह न तो विद्युत धनात्मक और न ही हैलोजन तत्वों की तरह विद्युत ऋणात्मक होता है, किंतु यह इन तत्वों के साथ भी बंधन बना सकता है। क्षार धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक तत्व और विद्युत ऋणात्मक तत्व, इनके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसमें विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व, इन सबों की पूरी डिटेल्स में स्टडी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू चले जाइए या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, किसमें आता है क्लोरीन? क्या बोला है कि क्षार धातु की तरह न तो विद्युत धनात्मक और हैलोजन में आता है क्लोरीन, हैलोजन तत्व की तरह नहीं तो विद्युत ऋणात्मक। हैलोजन का परमाणु संख्या 17 होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 2, 8 और 7। ठीक है। तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है क्लोरीन, लेकिन कार्बन न तो विद्युत धनात्मक होता है और न ही विद्युत ऋणात्मक। फिर भी जो विद्युत धनात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उनसे ये संयोग करके यौगिक बना सकता है, बंधन बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्बन जो है अब तक जितने भी तत्व का आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है, उनमें ये अकेले ही बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है, जिसके कारण इसमें कुछ यूनिक गुण पाई जाती है। ठीक है, जिसको हमको विलक्षण गुण हिंदी में बोलते हैं। पहला इसमें क्या है कि यह संयोग करके चैन बनाता है और आपस में संयोग करके, और चैन जो होता है ये सीधी भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है और चक्रीय भी हो सकती है। दूसरा क्या बोलता है कि कार्बन अनेक अधातु तत्वों से संयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है, तो ये तो कर रहा है। कार्बन जैसे ऑक्सीजन से हो गया तो CO2 बनाया, हाइड्रोजन से हो गया तो CH4 और क्लोरीन से हो गया तो CCl4। तीसरा क्या बोलता है कि कार्बन क्षार धातुओं की तरह न तो विद्युत धनात्मक और न ही हैलोजन तत्वों की तरह विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, किंतु ये इन तत्वों के साथ भी संयोग करके यह बंधन बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोगों स्टडी करते रहे। थैंक यू।